2005 नोएडा का एक छोटा सा इलाका निठारी। एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। पहले एक, फिर दो, फिर तीन। माएं पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थीं। पुलिस का जवाब हर बार एक जैसा, भाग गया होगा, किसी के साथ चला गया होगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। निठारी गांव ज्यादातर गरीब मजदूर परिवारों का इलाका था। 2005 के बीच में पहली लड़की गायब हुई। परिवार ने एफआईआर करानी चाहिए, लेकिन टाल दिया गया। फिर दूसरा बच्चा गायब, फिर तीसरा। माएं एक दूसरे से पूछती, तुम्हारा भी नहीं मिला? धीरे धीरे 10 से ज्यादा बच्चे गायब हो गए, पर कोई मीडिया कवरेज नहीं, कोई बड़ा एक्शन नहीं। गरीबों की आवाज दब गई। निठारी के सेक्टर 31 में एक बड़ा सा बंगला था, D5। यह घर था मोहिंदर सिंह पंडेर का। वह अक्सर बाहर रहता था। घर में उसका नौकर रहता था, सुरिंदर कोली। कुछ लोगों ने बताया कि आखिरी बार कई बच्चे उसी इलाके में देखे गए थे, लेकिन पुलिस ने उस एंगल को गंभीरता से नहीं लिया। दिसंबर 2006 एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बंगले के पीछे एक नाला था। एक स्थानीय व्यक्ति ने बदबू की शिकायत की। जब सफाई शुरू हुई तो जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। मानव कंकाल, खोपड़ियां, हड्डियां, एक नहीं कई। पुलिस ने तुरंत बंगले को सील कर दिया। मीडिया पहुंच गई। पूछताछ में सुरिंदर कोली टूट गया। उसने कई बच्चों की हत्या कबूल की। उसके बयान के अनुसार वह बच्चों को बहला फुसलाकर घर लाता था, फिर अपराध करता और हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नाले में फेंक देता। उसके बयान इतने डरावने थे कि पुलिस भी सन्न रह गई। मोहिंदर पंडेर पर आरोप लगा कि उसे घर में हो रहे अपराध की जानकारी थी। केस सीबीआई को सौंप दिया गया। केस में कई अलग अलग एफआईआर थीं। सुरिंदर कोली को कई मामलों में फांसी की सजा सुनाई गई। पंडेर को भी कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में कुछ मामलों में राहत मिली। कानूनी लड़ाई सालों तक चली। कुछ मामलों में सजा बरकरार रही, कुछ में उलटफेर हुआ। सबसे बड़ा सवाल, अगर पहली गुमशुदगी को गंभीरता से लिया जाता तो क्या बाकी बच्चे बच सकते थे? क्या गरीबों की शिकायत को नजरअंदाज करना इस त्रासदी का कारण बना? यह केस सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं था, यह सिस्टम की विफलता की भी कहानी थी। निठारी केस भारत के क्राइम इतिहास का एक काला अध्याय है। अगर आप चाहते हैं और ऐसी रियल स्टोरी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।